हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में, जिसमें हम क्लास 12 की हिस्ट्री बुक के 9th चैप्टर उपनिवेशवाद और देहात के टॉप 50 एमसीक्यूज़ को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि सूर्यास्त नियम का संबंध किससे था। ऑप्शन ए रैयतवाड़ी व्यवस्था, बी इस्तेमरारी बंदोबस्त, सी महलवाड़ी व्यवस्था, डी दामिन ई कोह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा इस्तेमरारी बंदोबस्त। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी जान लेते हैं कि 1793 की बात है। यहाँ पे ज़ीरो ज़्यादा ऐड हो गया है तो आप उसको इग्नोर करिए। 1793 की बात है। बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। वो बंगाल में इस व्यवस्था को लागू करते हैं, इस सम्रारी व्यवस्था को। इस व्यवस्था के अनुसार जो ज़मींदार होता है उसको एक फिक्स्ड जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसकी राशि ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी होती है। और अगर वो ज़मींदार उस फिक्स्ड की गई जो राशि है, जो पैसे हैं, जो इनकम है, जो राजस्व है, अगर वो चुका नहीं पाता वक्त पर तो उसकी जो ज़मींदारी है उसको नीलाम कर दिया जाता है। तो सिंपल सी बात याद रखनी है आपको कि सूर्यास्त नियम है उसका संबंध इस्तेमरारी व्यवस्था से है, और इस्तेमरारी व्यवस्था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में लागू की गई। ठीक है। सवाल है सूपा विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई। सूपा जो विद्रोह है उसकी शुरुआत पूना से देखने को मिलती है। हुआ क्या है, 2 मई की बात है, 2 मई 1875 की। पूना ज़िले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकार पर हमला कर दिया। यानी कि पूना ज़िले के जो सूपा गांव हैं वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने साहूकारों पर हमला कर दिया, और उस हमले में उन्होंने ऋणबद्धों यानी कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेन देन के, कर्ज़ों के, ऋण के और बही खाते, उनको जला दिया, उनमें आग लगा दी। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 3 है कि मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना कब हुई। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी की स्थापना 1859 में होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 है ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ किस वर्ष स्थापित हुआ। ब्रिटेन में जो कपास आपूर्ति संघ है वो 1857 में स्थापित होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है इस्तेमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ। ये अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस्तेमरारी जो बंदोबस्त हैं वो 1793 में बंगाल में लागू होता है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, इस्तेमरारी बंदोबस्त के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो इस्तेमरारी बंदोबस्त के समय बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला सवाल है सवाल नंबर 7 है अमला किसका अधिकारी होता था। अमला असल में ज़मींदारों का अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य गाँव में जाकर जो रेवेन्यू है, राजस्व है, उसको वसूलना होता था। यानी कि जो अमला है वो ज़मींदार का अधिकारी होता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 8 है बंगाल में धनी किसानों को क्या कहा जाता है। बंगाल में जो पैसे वाले किसान हैं, धनी हैं, रिच जो किसान हैं, रिच फार्मर्स हैं, उनको बोलते हैं जोतदार। क्या बोलते हैं? जोतदार। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। राजमहल की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति रहती थी। राजमहल की जो पहाड़ी है उसमें रहती है संथाल। कौन सी? संथाल। ऑप्शन ए। सवाल नंबर 10 है दामिन ई कोह का संबंध किससे है। तो दामिन ई कोह का संबंध संथाल परगना से है। किससे है? संथाल परगना से। अगला सवाल है रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली कहाँ लागू की गई। रैयतवाड़ी राजस्व प्रणाली सिंपल सी बात है बॉम्बे में लागू की गई। कहाँ पे लागू गई? बॉम्बे में। बॉम्बे में 1880 दशक में एक नई राजस्व प्रणाली लागू की गई। उधर इस्तेमरारी की गई थी बंगाल में, बॉम्बे में रैयतवाड़ी की गई थी, जिसे रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं। इस प्रणाली के तहत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जो इस्तेमरारी हैं उसमें ज़मींदार के साथ तय की जाती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे किसान के साथ तय की जा रही है, और इसमें हर 30 वर्षों के बाद ज़मीन का फिर से सर्वेक्षण किया जाएगा। यानी कि दोबारा उसका सर्वे किया जाएगा 30 वर्षों के बाद, और उसके हिसाब से फिर उस जो रेवेन्यू है, जो वो टैक्स हैं, उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको बढ़ा दिया जाता है। तो कहाँ पे लागू की गई? बॉम्बे में। कब लागू की गई? 1820 में। और किसके साथ इसमें समझौता हुआ है? वो सीधे किसानों के साथ हुआ, ना कि ज़मींदारों। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी है और किसान है, बीच में कोई नहीं है। बीच में जो होते हैं ना दलाल जिसको बोल सकते हैं, वो नहीं है।
किसान और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी प्रणाली में कर किससे तय किया जाता था? तो बता दिया मैंने आपको, रैयत से तय किया जाता है। किससे किया जाता है? रैयत, रैयत यानी किसान। अगला सवाल है, रैयतवाड़ी प्रणाली में राजस्व पुनः निर्धारण कितने वर्षों बाद किया जाता है? मैंने बताया था आपको, हर 30 वर्षों के बाद, हर 30 वर्षों के बाद, ऑप्शन सी। सवाल नंबर 14 है, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो ये किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला सवाल है, रैयत शब्द अंग्रेज़ों ने किसके लिए प्रयोग किया? रैयत जो शब्द है वो अंग्रेज़ों ने किसानों के लिए प्रयोग किया। किसके लिए? किसानों के लिए। अगला सवाल है, स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? स्तंभरारी जो बंदोबस्त है सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बंगाल में लागू किया गया, रैयतवाड़ी बॉम्बे में लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? जो स्थायी बंदोबस्त है इसी को हम स्तंभरारी के नाम से जानते हैं। स्तंभरारी और स्थायी बंदोबस्त सेम बात, तो 1793 में लागू किया गया, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, शक्तिशाली जो ज़मींदार हैं उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? जो शक्तिशाली जो ज़मींदार होते हैं उनके लिए राजा का शब्द प्रयोग होता था, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, वर्धमान में ज़मींदारी की नीलामी कब हुई? ये घटना है 1797 की। कब की है? 1797 की, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 20 है, धनी किसानों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया? ये जो शब्द है वो है जोतदार। क्या है? जोतदार, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 21 है, घोर आर्थिक मंदी किस वर्ष आई? ये आई 1930 में। कब आई? 1930 में, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संताल लोग बाहरी लोगों को क्या कहते थे? यानी जो संताल जनजाति है बाहर से आने वाले लोगों को क्या बोलती थी? वो बोलती थी दीकू। क्या बोलते थे? दीकू, ऑप्शन सी। अगला सवाल है, संताल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो सिद्धू और कान्हू ने किया। सिद्धू और कान्हू ने किया, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, बुकानन कौन था? बुकानन एक ब्रिटिश एजेंट था। ब्रिटिश एजेंट और पेशे से ये चिकित्सक था बंगाल में। अगला सवाल है, अमेरिका में गृह युद्ध किस वर्ष हुआ? अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ, वो 1861 में हुआ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले कौन सा कस्बा दक्कन की कपास का केंद्र था? वो था मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष पेश की गई? ये 1878 में पेश की गई, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है जो कि सवाल नंबर 28 है, सूर्यास्त नियम किससे संबंधित हैं? सूर्यास्त नियम स्थायी बंदोबस्त यानी कि स्तंभरारी बंदोबस्त से संबंधित हैं। सूर्यास्त नियम का मतलब क्या है कि जो ज़मींदार होता है उस पर जो टैक्स लागू किया गया है उसको एक निश्चित तारीख तक, सूर्य के अस्त होने तक यानी सूर्य के छिपने तक यानी कि उससे पहले तक आपको जमा कराना होगा। क्या कराना होगा? जमा। ज़मींदार को एक निश्चित राशि निश्चित तारीख को सूर्य के छिपने से पहले जमा करानी होगी। ये बात की गई स्थायी बंदोबस्त में, स्तंभरारी बंदोबस्त में। अगला सवाल है, जोतदार किसे कहा जाता है? जोतदार धनी किसानों को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सवाल नंबर 30 है, पहाड़िया जनजाति किस प्रकार की खेती करती थी? जो पहाड़िया जनजाति है वो झूम खेती करती थी, झूम, स्लैश एंड बर्न, ऑप्शन ए। दामिन ई कोहो का संबंध किससे है? दामिन ई कोहो का जो संबंध है वो संताल परगना से है। किससे है? संताल परगना से। अगला सवाल है, सूपा विद्रोह किस प्रकार की घटना थी? जो सूपा जो विद्रोह है वो कर संबंधी है यानी कि टैक्स को लेकर ये घटना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? पूना में हुई थी, जिसमें किसानों ने जो साहूकार लोग हैं, जो उनके जो बहिया है, बही खाते हैं, ऋण पत्र हैं, उन सबको उन्होंने जला दिया था। अगला सवाल है, संताल किसे दीकू कहते थे? संताल बाहरी लोगों को दीकू कहते थे, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, मिर्ज़ापुर कस्बा किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था? मिर्ज़ापुर जो कस्बा है कार्य के लिए प्रसिद्ध था, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट किससे प्रस्तुत की गई थी? तो ये ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत की गई थी, ऑप्शन ए। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की जो शुरुआत हुई थी वो बॉम्बे से हुई थी। बॉम्बे से नहीं, सॉरी, बंगाल से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बंगाल से। अगला सवाल है, पाँचवीं रिपोर्ट किस वर्ष ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई? तो पाँचवीं रिपोर्ट है वो 1813 में ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत की गई, 1813 बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, पाँचवीं रिपोर्ट किसके प्रशासन से संबंधित थी? तो पाँचवीं जो रिपोर्ट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित थी, ऑप्शन सी। संताल लोगों का प्रतीक क्या था?
संताल लोगों का जो प्रतीक था वो हल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। अगला सवाल है, पहाड़ी लोगों का प्रतीक क्या था? वो कुदाल था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, कुदाल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 41 है, संताल लोग किस प्रकार की खेती करते थे? पहाड़िया लोग जूम खेती करते थे। जूम मतलब आप एक वक्त तक यहाँ खेती कर रहे हो, उसके बाद दूसरी जगह खेती करने लग जाओगे, स्लेश एंड बर्न बोलते हैं। लेकिन से जो संताल लोग हैं वो स्थायी खेती करते थे, परमानेंट खेती करते थे, यानी एक जगह रह के ही खेती किया करते थे। अगला सवाल है, बंगाल में जो जोतदारों का किन नामों से पुकारा जाता है? बंगाल में जोतदारों को यानी धनी किसानों को हवलदार, गांटीदार, मंडल, इन नामों से पुकारा जाता है। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संताल विद्रोह कब हुआ? संताल जो विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 45 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी किस वर्ष प्राप्त की? तो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें जो बंगाल की दीवानी इलाहाबाद संधि के माध्यम से प्राप्त की है, और ये संधि हुई थी 1765 में। 1765 में किस बादशाह के साथ हुई थी? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? फ्रांसिस बुकानन ब्रिटिश एजेंट था और साथ में एक चिकित्सक था, यानी डॉक्टर भी था। ऑप्शन बी। 47वां सवाल, फ्रांसिस बुकानन ने किस सेवा में कार्य किया? बंगाल चिकित्सा सेवा में कार्य किया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 48 है, अमेरिका के गृह युद्ध के समय ब्रिटेन को भारत से कितने प्रतिशत कपास का निर्यात होता था? यानी कि जब अमेरिका में बड़े पैमाने पर गृह युद्ध हुआ तो उस समय ब्रिटेन को भारत से कपास का निर्यात किया गया, और ये किया गया 90% तक। ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल है, अमेरिका का गृह युद्ध किस समय हुआ जब ब्रिटेन भारत से कपास आयात कर रहा था? यह 1861 से 65 के बीच में हुआ। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और पढ़ते